मोइन खान के लिए अभी इंसाफ अधूरा है। अधूरा इस वजह से है कि जिन लोगों ने, जिसके कहने पर मोइन खान के बैकरी को जमींदोज किया गया, उनके मकान पर बुलडोज किया गया, उनको जमींदोज किया गया, उन लोगों से एक एक रुपए के उनको मुआवजा कौन देगा? और जो उन्होंने 2 साल लगभग अपने परिवार से अलग जेल की सड़कें काटी है, जो दुख झेला है, जो दर्द झेला है, ये वही बयान कर सकते हैं। मैं तो मोइन खान से इतनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने अधिकारी इसमें शामिल थे आपको नुकसान पहुंचाने में, इन पे सब पे मानहानि का दावा करो और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाओ, वहां इंसाफ मिलेगा। जो दोषी था राजू खान, वो थाने के अंदर कंटिन्यू पुलिस प्रशासन से कह रहा था कि मोइन खान का कोई मामला नहीं है, जो भी मामला है मेरा प्रेम प्रसंग का मामला है, जो भी सजा है, जो भी कानून सजा हमें देगा वो हमें मंजूर है, लेकिन मोइन खान का कोई रोल नहीं है। और मोइन खान का परिवार पूरी तरीके से, उनके बेगम, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां मीडिया के सामने चीख रही थी, पुकार रही थी, रो रही थी कि मेरे पिता, मेरे वालिद निर्दोष है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक गूंगी बहरी हुकूमत ने जिस तरीके से सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनके घर पे बुलडोज किया गया, उनकी बेकरी तोड़ी गई, जिस तरीके से मोइन खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया, और उस समय भी मैंने कहा था जिस तरीके से मोइन खान को 2 साल के लगभग जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रखा, सिर्फ मुसलमान होने के नाते। क्या मांग है इस मामले पर? आपकी मांग क्या है? क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज से हैं, आपकी मांग क्या है? कि आपके अपनों लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ बदनामी भी झेली है, आपकी अपनी क्या मांग है? इस समाज के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों को और मोइन खान को बदनाम करके उनको बेइज्जत करने का काम किया है, वो बेइज्जती कौन लौटाएगा? उनके परिवार के 2 साल कौन वापस करेगा? उनकी जितनी प्रॉपर्टी को नुकसान किया सरकार ने, वो कौन उनको वापस करेगा? मेरा ये सवाल है सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप अगर जरा से भी संत और महंत अपने आप को कहते हो और जरा से भी अगर नैतिकता आप में बची है, तो मोइन खान का जिस तरीके से आपने बुलडोजर से घर और बेकरी और कॉम्प्लेक्स गिरवाया था, उसी तरीके से आप अगर बनवाने काम करेंगे तो मैं आपको समझूंगा आप न्यायप्रिय हैं। वरना आपने हमेशा से इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर नफरत के बीज बोने काम किए हैं। साथियों, आज बात होगी अयोध्या को लेकर। अयोध्या में आपने पिछले साल एक केस सुना होगा मोइन खान को लेकर, जिनके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया था, और रेप आरोप में उनके जो पूरा घर था या उनकी जो पूरी संपत्ति थी, सब पर बिल्डोजर चलाकर पूरा ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद कल उस पर जो सुनवाई आई है वो निर्दोष निकला है। अब ये सवाल ये उठता है कि जांच का विषय पहले था, उसके बाद कार्रवाई होनी थी, लेकिन आनन फानन मुस्लिम होने के कारण आनन फानन उस पर बुलडोजर चल गया, जेल में डाल दिया गया। ये तमाम सारे उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब जब जो सच्चाई सामने आई है वो निर्दोष निकले, इस मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आनन फानन जांच की तो बात थी, पहले बिल्डोजर चल गया, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को बर्बाद कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। नतीजा हुआ कि वो निर्दोष साबित हुए। क्या कहेंगे इस पर आप? वीरू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और काकोरी दंगल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जैसे निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार जो ऐसी चीजों को समाज में आईना दिखाने का काम करते हैं। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या के प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से मोइन खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया, और उस समय भी मैंने कहा था जिस तरीके से मोइन खान को 2 साल के लगभग जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रखा, सिर्फ मुसलमान होने के नाते। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जब सदन में विधानसभा के अंदर खड़े होकर के
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मोइन खान समाजवादी पार्टी का मेंबर है और वहां के जो सांसद अयोध्या के उनके साथ में घूमता है। उसी समय मैंने कहा था, और जो दोषी था राजू खान, वो थाने के अंदर कंटिन्यू पुलिस प्रशासन से कह रहा था कि मोइन खान का कोई मामला नहीं है, जो भी मामला है मेरा प्रेम प्रसंग का मामला है, जो भी सजा है, जो भी कानून सजा हमें देगा वो हमें मंजूर है, लेकिन मोइन खान का कोई रोल नहीं है। और मोइन खान का परिवार पूरी तरीके से, उनके बेगम, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां मीडिया के सामने चीख रही थी, पुकार रही थी, रो रही थी कि मेरे पिता, मेरे वालिद निर्दोष हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक गूंगी बहरी हुकूमत ने जिस तरीके से सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनके घर पे बुलडोज किया गया, उनकी बेकरी तोड़ी गई, उनकी कॉम्प्लेक्स तोड़ी गई। आज जो, क्योंकि इस देश का मुसलमान इस देश के संविधान और आइन पर भरोसा करता है, उसी संविधान ने मोइन खान को इंसाफ दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोइन खान के लिए अभी इंसाफ अधूरा है। अधूरा इस वजह से है कि जिन लोगों ने, जिसके कहने पर मोइन खान के बेकरी को जमींदोज किया गया, उनके मकान पर बुलडोज किया गया, उनको जमींदोज किया गया, उन लोगों से एक एक रुपए के उनको मुआवजा कौन देगा? और जो उन्होंने 2 साल लगभग अपने परिवार से अलग जेल की सलाखें काटी है, जो दुख झेला है, जो दर्द झेला है, ये वही बयान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने, इस प्रदेश के अंदर मुसलमान होना क्या गुनाह है? अगर ये देश आपका जितना है उतना ही मेरा है, मैं कहता हूं। और मैंने कहा था, और मोइन खान के बच्चों ने बात कही थी, अगर मेरे पिताजी 1% भी दोषी हैं तो उनको फांसी दे दी जाए, परिवार के लोग उफ नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हुकूमत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एक संत और महंत है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अगर मोइन खान को सजा दी गई तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते उनका घर बुलडोज किया गया, मुसलमान होने के नाते उनकी बेकरी तोड़ी गई, मुसलमान होने के नाते। इस वजह से कहना है कि जो आप अत्याचार कर रहे हो, कम से कम इस देश को संवैधानिक दायरे में रहने का पूरे अधिकार है। और अगर वो कहीं से निर्दोष दोषी होते तो कानून और उत्तर प्रदेश की हुकूमत कतई मोइन खान को नहीं बख्शती। संविधान ये कहता है, कानून ये करता है, जब कोई आरोपी है पहले उसकी जांच कर ली जाए, जांच करने के बाद जो परिणाम आए उसके बाद उसको उसको सजा दिया जाए। लेकिन मोइन खान के मामले में इतनी जल्दी थी कि जैसे ही उनका नाम सामने आया, आनन फानन तुरंत बुलडोजर, करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बादी गए, उनको जेल में डाल दिया गया, घर पर सब रो रहे थे। इतनी क्या जल्दी थी कि सुनवाई भी नहीं की गई है, जांच भी नहीं की गई। पहले घर गिराया गया, बुलडोजर चला गया, जेल में डाला गया, जांच तो अब आज सब निकल गया कि सच्चाई सामने क्या है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया, अपनों से दूर हो के मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो बेवफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, उसने भी सबके साथ की मेरी मुखालफत, जिसके लिए मैंने जमाने से लड़ गया। जब से मेरे उरूज की उसको खबर मिली, उस दिन से उसका दिमागी तवाजन बिगड़ गया। परसों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने माइंड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके सदन के अंदर एक मुसलमान होने के नाते मोइन खान को बता रहे थे कि बलात्कारी और ये पता नहीं कितनी धाराएं गिना रहे थे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतों ने मोइन खान को जिस तरीके से बाइज्जत बरी किया है, मैं तो मोइन खान से इतनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने अधिकारी इसमें शामिल थे आपको नुकसान पहुंचाने में, इन पे सब पे मानहानि का दावा करो और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाओ, वहां इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से योगी हुकूमत बदले की भावना से कार्रवाई करती है, ये आज कहीं किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि कमजोर हैं। हम लोग देश के संविधान पर और देश के आइन पर पूरी तरीके से भरोसा है। जो लोग निर्दोष हैं
उनको यह देश की अदालतें पूरी तरीके से इंसाफ देने का काम कर रही हैं और ये जब तक हैं तब तक ये करती रहेंगी। क्या मांग है इस मामले पर? आपकी मांग क्या है? क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज से हैं, आपकी मांग क्या है? कि आपके अपनों लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ बदनामी भी झेली है, आपकी अपनी क्या मांग है? इस समाज के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों को और मोइन खान को बदनाम करके उनको बेइज्जत करने का काम किया है, वो बेइज्जती कौन लौटाएगा? उनके परिवार के 2 साल कौन वापस करेगा? उनकी जितनी प्रॉपर्टी को नुकसान किया सरकार ने, वो कौन उनको वापस करेगा? मेरा ये सवाल है सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप अगर जरा से भी संत और महंत अपने आप को कहते हो और जरा से भी अगर नैतिकता आप में बची है, तो मोइन खान का जिस तरीके से आपने बुलडोजर से घर और बेकरी और कॉम्प्लेक्स गिरवाया था, उसी तरीके से आप अगर बनवाने काम करेंगे तो मैं आपको समझूंगा आप न्यायप्रिय हैं। वरना आपने हमेशा से इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर नफरत के बीज बोने काम किए हैं, उसी लिए आप नफरत के बीज बोने काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच अकील खान जी, हमारे उनसे बातचीत हो रही थी। अब अकील खान जी का साफ तौर पर कहना है कि मोइन खान के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ है, वो एक लिस्ट बनाए जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया है, उन सबकी लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और जो उनकी संपत्ति बर्बाद की गई है, जिनकी बदनामी की गई है, उन सबके अधिकारियों का नाम चयन करके उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा लिखा है, ताकि जो उन्होंने अपना मान सम्मान खोया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति खोई है, ताकि उनको दोबारा मिल सके। मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। इस वजह से कहना है कि हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर पूरी तरीके से भरोसा है और हम उस पर भरोसा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मोइन खान जाएंगे और इंसाफ वहां से मिलेगा। सरकार की जिस तरीके से फजीहत हुई है, ये कहीं से किसी से छुपा नहीं है।